ओके। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आप बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेस्ट होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम हुआ निखिल मेंढे, आप सब लोग मुझे जानते हैं। तो आज हम बात एक करने वाले हैं कि हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन। और आज बात करने वाले इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आज हम ये समझेंगे कि हमें किन चीजों को बोलना चाहिए, किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, हमें कैसा रवैया हमारा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। राइट। तो अगर आप इसके पॉइंट बनाना चाहो तो इसके पॉइंट बना सकते हो, ताकि आपको और अच्छे से इसके ऊपर स्टडी करने में मजा आए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बात करना एक स्किल है, और वो स्किल सभी लोग अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं। पैदाशी ये गुण नहीं होते। तो ये गुण आते कैसे हैं? ये गुण सराउंडिंग से आते हैं, आजू बाजू से आते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वहां से उनको देखते देखते, अनुकरण करते करते हम सीखना, बोलना सीखना चालू कर देते हैं। अब आपको एक नजर डालना है अपने ऊपर कि मेरा सराउंडिंग, मेरा आजू बाजू कैसा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन वहां पे होती है, किस तरीके से बातचीत वहां पे होती है। और बेशकली आप वही वो जो आपके आजू बाजू में घटित होता है। बात करना, बोलना, शरीर के हाव भाव, कपड़े के देखावा, ये सब वही है जो आपके आजू बाजू में स्थित होता है, घटित होता है। अब हमें इसको इफेक्टिवली बनाना है। अब अगर हम किसी अच्छे घर में भी होते तो सिर्फ बात करते हैं, लेकिन इफेक्टिवली बात कैसे कर पाते हैं, ये भी बात बहुत अच्छी समझने वाली है कि इफेक्टिवली बात कैसे करें। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, जब उनसे बात करते हैं तो उनसे बात करने के बाद एक प्रेरणा मिल जाती है, एक मोटिवेशन मिल जाता है, और उनके साथ हम एकदम घुल मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस उसके साथ बात करते रहे, या वो कितना अच्छा बात करता है। मेरे पास कुछ कंपनी की टीम्स है जो इतनी अच्छी बात करती है, मैं हमेशा बोलता हूँ यार ये बात कितना अच्छा करते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। और इंसान कितना भी परेशानी में क्यों ना हो, कितना भी समस्या में क्यों ना हो, अगर आपने आपकी तरफ से गाली गलौज भी कर दिया, फिर भी वहां से एक सुंदर शब्दों का ही उच्चारण होता है, जो आपके शब्दों को आपको खुद के ऊपर रोक डालने के लिए प्रेरित कर देता है। और ये इफेक्टिवली कम्युनिकेशन आती कैसे है, कहाँ से सीखते हैं, या क्या घर से सीखते हैं? मैं पहले बोला कि क्या माँ के पेट से सीखते हैं हम सब लोग? नहीं, ये कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, कहीं ना कहीं से अपने आप को एक ट्रेनिंग के माध्यम से अपडेट करते हैं। राइट। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि कम्युनिकेशन के प्रकार कितने हैं, कैसे कैसे कम्युनिकेशन करनी है। आज पार्ट 2 में सीखेंगे इंटरनल चेंजिंग, एक्सटर्नल चेंजिंग, क्या बोलना है, कैसे बोले और कितना बोलना है। आज की ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि क्या बोले, कैसे बोले और कितना बोले। राइट। सेकंड चीज सीखेंगे हम इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग। राइट। तो सबसे पहले हम पहले पुराने पार्ट को रिवीजन करते हैं। आप में से कोई है ऐसा कि जिसके पास पुराने पार्ट के पॉइंट लिखे हुए हैं? सिर्फ मुझे उसके पॉइंट के नाम बताने कि आपने क्या क्या, ताकि अदर लोगों को थोड़ा सा उसका लुकआउट हो सके। है कोई? साहू जी, आपका हैंड रेस है, बोलिए, माइक के ऊपर टच कर सकते हैं। आपके पास है? यस सर। हाँ, बताइए, हमने जो लास्ट टाइम सीखा था। सर इसमें हम लिसनिंग सीखे थे, सुनना, और वर्बल सीखे थे, नॉन वर्बल सीखे थे, और यस। अपनी बातों को दूसरों के बीच में कैसे रखना ये सीखे थे, इंटरनल ऑप्शंस। और भी एक इंटरप्ट, इंटरप्ट, इंटरप्ट हाँ स्पेलिंग हाँ। में लिख के डालता हूँ। इंटरप्ट, इंटरप्ट का मीनिंग अपने बातों को, इंटरप्ट की आदत सुधारे, मतलब अपनी बातों को दूसरे को बातों में घुसाना। यस, हाँ कंटिन्यू। ग्रेट। सर, उसके बाद वोकेबुलरी सीखे थे, और वे टू ऑफर टू हेल्प, हेल्पिंग नेचर्स ये सीखे थे। ग्रेट। मेक अ हैबिट स्किल सीखे थे, थैंक यू बोलना सीखे थे। मेक ए हैबिट से टू थैंक यू, मतलब थैंक यू बोलने की आदत। एक ऊपर का भूल गया, लुक एट प्रोनाउंस, योर प्रोनाउंस। जी ओके, सर, हम कंटिन्यू। और बस इतना ही नोट किया था सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाहू सर, दिल खुश कर दिया आप। क्योंकि कोई सीख रहा है, कोई लिख रहा है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि कोई समझ रहा है, सीख रहा है इसको। बहुत बढ़िया। तो अभी हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जो कुछ नए लोग होंगे उनको पता नहीं, और आपको भी रिवीजन हो जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होती है? आपका चेहरा जो बोल नहीं पाता है, जो दिखा नहीं पाता है, वो शब्द दिखाते हैं। कहते हैं कि अंदर के पिटारे से बाहर का पिटारा खुलेगा, मुंह का ताला जब खुलता है
तो अंदर जो छुपा है वो बाहर निकल जाता है, और अंदर जो है वो बाहर क्या निकलेगा तो आप क्या हो ये समाज को, लोगों को या आपके कलीग्स को पता हो जाएगा। अब अंदर क्या है, अंदर जो हमने डाला है वही है। और अंदर क्या डाला हमने, तो हमने डाला नहीं, हमने सिर्फ बोला। आज बहुत सारे लोगों में, बड़े सारे पीपल्स बोलना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। सिर्फ बोलना चाहते हैं कि मैं बोलूं, समझाओ और मेरा बेस्ट है, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, ये वर्ड उनके पास होता है। एक सिंपल सा अध्ययन मैंने किया, अगर मैं किसी होशियार आदमी के पास बैठूं, करोड़पति है, अमीर है, सक्सेसफुल है, और उसके पास, मैं आपको भी एक सवाल पूछूंगा इसका, उसके पास सिर्फ 3 मिनट है, एक सक्सेसफुल आदमी के पास 3 मिनट है, और आपको उसके पास छोड़ दिया गया, बोला 3 मिनट है, आपको जो पूछना है वो 3 मिनट के अंदर पूछ लो। तो अब सोचने वाली बात है कि वो 3 मिनट में मुझे क्या पूछना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। 3 मिनट, और 3 मिनट, वो 3 मिनट जो आपका अध्ययन भी मांगेगा, मतलब आपका एजुकेशन भी मांगेगा, आपकी समय सूचकता भी मांगेगा, वो 3 मिनट आपका अभ्यास भी मांगेगा। क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति को मिल रहे हैं तो क्या पूछेंगे, सर खाना खाया आपने, सर बीवी बच्चे कैसे, ये पूछेंगे नहीं। आपको तो सक्सेस का राज उससे पता कर लेना है, कामयाबी का राज आपको पता कर लेना है। तो वो 3 मिनट कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए, तो क्या आप बोलेंगे। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से बात करना है तो 3 मिनट क्या है आपके लिए, समझ पा रहे हो मैं क्या जो बोल रहा हूं। तो तभी आप बोल पाते हो 3 मिनट इफेक्टिवली, जब आपके अंदर कुछ होता है और जब आपने अंदर कुछ लिया होता है, राइट। और उसको ही बोलते दोस्तों लिसनिंग, सुनना, पहले सुनना फिर बोलना, पहले सुनना फिर बोलना। जब कन्वर्शन इफेक्टिवली क्यों नहीं हो पाता है, बहुत बार हम जब बात करते हैं तो बात का बतंगड़ बन जाता है, लेकिन बात का हल नहीं निकल पाता है, क्योंकि उसको कन्वर्शन ही नहीं हो पाता है। क्योंकि कभी किसी का झगड़ा जब हो जाता है तो हम किसी की बात सुनते नहीं हैं, सिर्फ बोलना चालू कर देते हैं, और जो वाद होता है वाद विवादों में बदल जाता। तो पहले सुनना फिर बोलना, ये इफेक्टिवली कम्युनिकेशन का पहला रूल्स है। पहले सुनिए फिर बोलिए, राइट। जैसे सुनना है तो सुनने बैठे हैं, पहली तो बात हमें किसी भी व्यक्ति का सुनना है, वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। और जब हम पूरी बात सुनते हैं तो हम एक नतीजे पे पहुंच जाते हैं, और वहां पे हम एक अपनी राय, प्रतिक्रिया रख सकते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। नॉलेज कहां से बढ़ेगा वो भी अपने चैप्टर में आगे है, राइट। फिर अभी वो आगे का व्यक्ति बोल रहा है और आपको एक इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करनी है, एक अच्छा बिजनेस प्रेजेंटेशन, आपके प्रपोजल आपके सामने लेके आया है, एक अच्छा प्रोडक्ट आपके सामने लेके आया है, तो आपको क्या करना है, आपको सुनना है। तो आप सुनते कैसे हैं, तो आप सुनते हैं वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल का मीनिंग है जैसे आप बोलते हैं वर्बल में कि अच्छा, बहुत बढ़िया, नाइस, ठीक है, हाँ, करता हूं, ग्रेट, ये जैसे शब्द है जो उसके बातों को प्रोत्साहित करते हैं जो वो बोल रहा है, और इसके वजह से उसकी बोलने के लिए क्षमता उसकी बढ़ जाती है, और उनको लगता है अगले व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे बातों में मुझे इफेक्टिवली आंसर दे पा रहा है। वर्बल में। नॉन वर्बल में क्या आता है, जैसे हमारा सिर हिलाना, जो बोल रहा है तो हम बहुत बार ऐसे करते हैं, हाँ, ये जो ऐसे चेहरे का एक्सप्रेशन देते हैं, वो बोलता है कभी आप हंसते हो कभी नहीं हंसते हो, तो ये जो चेहरे का एक्सप्रेशन देते हैं इसको बोलते हैं नॉन वर्बल। ये भी जरूरी है, राइट। उसके बाद आता था हमारा इंपॉर्टेंट बात करना या इंटरप्शन की आदत को सुधारना। इंटरप्शन मतलब जैसे हम बोल रहे हैं और बोल रहे हैं वो सुन रहा है, फिर उसकी बात आई बोलने की तो आप उसके बातों को बीच बीच में टोक रहे हैं। ये बहुत बार होता है, बोलते हैं इंटरप्ट करना, दूसरों के बातों में अपनी बात घुसाना। वो बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ऐसे की जाती है, ये प्लॉट का रेट ऐसा ऐसा है, अगर आप अपने जीवन में ये करो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ ही किसी दोस्त के साथ भेंट हुआ कि हमने बातचीत की,
और उसकी जो कमियां है, जैसे मैं अपलाइन हूँ या मैं एक ट्रेनर हूँ या और कुछ चीजें मैं लोगों को समझ के उसके साथ रह के उसकी कमियां जो है मैं उसको समझाता हूँ कि आपके अंदर ये कमियां है। तो कम्युनिकेशन देखिए कैसा होता है यहाँ पे, अगर मैं बोल रहा हूँ उसको कि आप ये जो कर रहे हैं या ऐसे ऐसे, तो ये सही नहीं है। जब हम ऐसा बोलते हैं आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, जैसे आपका आपको माइंडसेट बढ़ाना है तो मेडिटेशन करना चाहिए, आपको टीम को बढ़ाना है तो आपको क्लास लेने पड़ेंगे, सुबह टीम के कॉल अप लेना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, आपको वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। मैंने ये बोला, तो मैंने जैसे बोला कि आपको बुक पढ़ना चाहिए, तो बोला नहीं 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 सर मैं तो बुक बहुत पढ़ता हूँ। बोला अच्छी बात है, आपको सुबह कॉल करना पड़ेगा आपकी टीम को एक्टिव रखने के लिए। नहीं 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 सर मैं तो बहुत कॉल करता हूँ। ग्रेट, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपका माइंड शांत रहेगा और आप सही से काम कर पाओगे। नहीं नहीं सर मैं तो बहुत मेडिटेशन करता हूँ। हाँ सर मुझे तो करना ही, अभी मुझे तो ये लग ही रहा था करना चाहिए। दिस इज इंटरैक्शन, मतलब बात को समझना नहीं, सुनना नहीं, लिसनिंग नहीं करना, सिर्फ अपने बातों को घुसाना। नहीं नहीं मैं करता हूँ, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। अरे भाई तू कर रहा है तो तेरा सक्सेस कहाँ है? अगर तू सुबह कॉल करता है तो तेरी टीम कहाँ है? अगर तू मेडिटेशन करता है तो तू मेडिटेट कहाँ है? राइट, आइडिया आ रही है आपको, समझ में आ रहा है? और ये आज शायद आप में भी आदत हो सकती है, तो ये तो हमें सुधार ही करना है। मेरे अंदर भी आदत थी, बहुत सारे लोगों के अंदर आदत आज भी है, बात को समझना नहीं, सिर्फ बीच में बोलना, जिसको बोलते इंटरैक्ट करना, पूरी बातों को समझ लेना फिर बोलना। दिस इज लिसनिंग, और इफेक्टिवली लिसनिंग, अच्छे तरीके से सुनने वाले। तो इम्पोर्टेंट बात जो आपको करनी चाहिए वो वहां पे आप बात रख सकते हैं, किसी के बातों में इंटरप्शन नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है ये आपको एग्जाम्पल सही से समझ में आया होगा और ये अब आप अपने जीवन में लागू भी करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि ऐसी बातें जो होती है ये सीखना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर ये बात आपसे भूल भी गई तो आप लिख के जरूर रखिए। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा ये कर रहा हूँ क्योंकि अपना चैप्टर और आज दूसरा है, बी अन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर्स। अब कम्युनिकेटर इंक्लूसिव कैसे होता है? जो लोगों के साथ घुल मिल जाता है, जो लोगों के साथ घुल मिल जाता है, ऐसा कम्युनिकेटर जो लोगों के बातों में या उसके विचारों में खो जाता है, उसके साथ बातचीत कर लेता है, उसको बोलते हैं बी एन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। राइट, वो कैसे होता है समझिए। वो ऐसा होता है, ऐसा पर्सनालिटी होता है जब वो लोग बात करते रहते हैं तो उनके बातों में हामी भरता है, उसको प्रतिसाद देता है, उसके बातों में खो जाता है। वो हंसता है तो आप भी हंसते हैं, वो दुखी होता है तो आप भी दुखी एक्सप्रेशन करते हैं। आप एक बात जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा रहता है, जब आपके पास बोलता है तो बोलने जब वो आता है, छोटा बच्चा जो 5 साल से छोटा होगा, और उसको अपनी कुछ बातें आपके सामने रखनी होती है। आज ही आप ये एक्टिविटीज करके देखिए, जो आपके घर के आजू बाजू में छोटा बच्चा होगा 5 साल से कम, और वो कुछ बात करता है आपसे, तो आप उसकी बातों को आज तक आपने इग्नोर किया है। आपको पता है कि आपको ये लगता है कि ये मेरे से नॉलेजेबल थोड़ी है, ये क्या बात करता है, लेकिन आप उसके पास बैठो और वो जो भी बोलता है सिर्फ आप उसके बातों में हाँ बोलो, नाइस बोलो, जो भी आपको लगता है प्रतिसाद दो। इंक्लूसिव कम्युनिकेटर्स, बी एन इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। आप ऐसा कम्युनिकेटर बने जो लोगों के बातों में घुल मिल जाए। वो छोटा बच्चा जिसके सामने आप बात कर रहे हैं ना, वो आपकी बातों को कभी भूलेगा नहीं और आपके साथ ऐसी दोस्ती बन जाएंगी, क्योंकि उसको आज तक लोग मिले अवॉइड करने वाले, उसकी बातों को समझने वाले नहीं। उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो बातें है, वो उसके लायक है, जो भी उसके लायक बातें होंगी उसके लायक है। लेकिन आप उसकी बातों को जब सुनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो उसके अंदर एक अलग से एनर्जी आपके लिए आ जाती है। वो एक आपका सच्चा दोस्त, जैसे आपके पास छोटा सा 5 साल का, अगर आपको काका बोलता है, दादा बोलता है, मामा बोलता है, जो भी रिलेशन आपके साथ है, तो वो देखो कैसे बोलता, काका काका या एक गोष्ट आणखी सांगतो, काका आ जाओ, मैं एक बात और फिर से आपको बताता हूँ। उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी रहेंगी आपको बताने के लिए। तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव कम्युनिकेटर। ये आपके साथ नहीं और लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है। कीप इंक्रीज योर वोकैबुलरी का मीनिंग क्या है? आत्मविश्वास बढ़ाना,
आत्मविश्वास बढ़ना आपके कैसे होगा? इंक्रीज योर वोकैबुलरी, मतलब आपके शब्दों का साठा जो होता है, वो शब्दों का साठे को आपको बढ़ाना, इसको बोलते हैं कीप इंक्रीज योर वोकैबुलरी, राइट? समझ पा रहे हैं आपको? आपके शब्दों के साठा को आपको बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए बोलते हैं इंक्रीज योर वोकैबुलरी। बुक इसके लिए साधन क्या है? तो जिसके लिए बुक पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनना। अगर आपके शब्द जितने ज्यादा बनेंगे उतना ज्यादा आपका सक्सेस बनेगा, जिसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। जितने बुक पढ़ेंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। आजकल यूट्यूब से भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाता है, लेकिन आजकल लोग यूट्यूब पे सिर्फ रील देखने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बुक इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते, पढ़ने के लिए लोग सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रील के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपकी शब्द का जो वोकैबुलरी है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े, राइट? तो उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करें अपने शब्दों साठा में। जैसे नेगेटिव वर्ड होते हैं क्यों, परंतु, जैसे बट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, परंतु जैसे ये शब्द होते हैं जो नेगेटिव वर्ड दर्शाते हैं, तो उसके जगह पे आप पॉजिटिव शब्द का हाँ ठीक है, जैसे मतलब ओके, थैंक यू, जिस ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें, राइट? लुक एट यूर प्रोनाउंस, आपके शब्द उच्चारण कैसे आते हैं। जैसे ये जो बीमारी है, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी थी, मुझे प्रोनाउंस सही से नहीं आता। जैसे प्रोनाउंस भी शब्द है ना, प्रोनाउंस भी सही से शब्द का उच्चारण नहीं आता था इससे पहले। अब जैसे कोई प्रोनाउंस कैसे बढ़ेंगे, एक बात, प्रोनाउंस कैसे बढ़ेंगे? जैसे जिस शब्द में आपका वीकनेस है, उस शब्दों को आपको लिखना है, उसको बार बार दोहराना है। और हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि एक शब्द, ऐसा एक शब्द जो डेली 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 आपका वो एक शब्द आप उच्चारण करें। रोज नया एक शब्द आपके लिस्ट में आना चाहिए, और उस शब्द का जो आपको मुश्किल लगता है वो शब्द आपके शब्दों में आना चाहिए, बोलने के स्किल में आना चाहिए। आप उसका उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करें, तो जिसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन ज्यादा से ज्यादा बेहतर बन सकता है। ज्यादा से ज्यादा हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन बढ़ाने के लिए, आप, हम, जैसे अनेक वचनी जो शब्द है, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा बढ़ जाता है। वे टू ऑफर टू हेल्प, लोगों में आप ज्यादा से ज्यादा ऐसी नीति रखिए कि आप लोगों को हेल्पिंग नेचर से बात कर रहे हैं। किसी के जीवन में परिवर्तन जो हो सके वो अच्छा बताने की बात, हेल्प करने की बात, ये आपके बातों में जब जब रहेगा, तब तक या मार्गदर्शन जैसे वर्ड आपके मुंह से निकलेंगे, तो तब तक आपका कम्युनिकेशन बेहतर बनेगा। आप क्या हो ये सुनने से अच्छा आप लोगों को क्या दे सकते हैं, ये वर्ड जब लोगों के बीच में, आपके बीच में लोगों के साथ आ जाते हैं, तब आपका कम्युनिकेशन अच्छा बढ़ जाता है। मेक ए हैबिट से टू थैंक्स, अगला पॉइंट है कि आपको एक हैबिट बनानी है से टू थैंक, हमेशा लोगों को धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू के उच्चारण, शब्दों का उच्चारण आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, और जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन बेहतर बन सकता है, लोग आपके साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं। थैंक्स ए वर्ड का इस्तेमाल बार बार आपके शब्दों में होना चाहिए, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से बढ़ता है। लोग आपको, जैसे प्रकृति बोलता है, नेचर बोलता है कि जो दोगे वो पाओगे, आप दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हो, उतना आपको मिलता है। एक सफाई कर्मचारी है, सफाई कर रहा है और उसको बोल रहे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोल रहे हैं, उसको आप कम्युनिकेटेड कर रहे हैं, आप उसको तारीफ कर रहे हैं कि कितनी अच्छी साफ सफाई की। अब वो साफ सफाई करने वाले का धर्म है साफ सफाई करना, लेकिन आपने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट किया कि बहुत बढ़िया आप साफ सफाई करते हैं, उसके अंदर की जो इच्छा है, एनर्जी है, वो आपके प्रति भाव है, वो और बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन आगे जब भी आपका बात हो तो और अच्छे तरीके से बढ़ जाता है, राइट? और ऐसे ही थैंक यू आपके मम्मी पापा, आपके गुरुजन और एवरीवन आपके जो लाइफ में है उनको बोलना चाहिए। इंप्रूव योर मेडिटेशन स्किल, आपको आपकी मेडिटेशन स्किल बढ़ानी है, क्योंकि इसके वजह से शब्दों के ऊपर अपना नियंत्रण रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। बहुत बार जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग या ट्रेनिंग का फील्ड में जब मैं आया, तो मैं बोलता तो जा रहा हूँ, मोटिवेट था, मोटिवेशन के साथ बोलता तो जा रहा हूँ, लेकिन बोलते बोलते किस किस शब्दों के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मेरा ही ध्यान मेरे शब्दों के ऊपर नहीं रहता था। जैसे हमें जो बोलना है, जो सर में है वो मुंह में आना चाहिए, जो हमारे दिमाग में है वो हमारे मुंह में आना चाहिए बात करते समय। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे, हमारा ही नियंत्रण हमारे शब्दों के ऊपर नहीं है। और ऐसा बहुत बार होता है, जिसको बड़ बोले लोग भी हम बोलते हैं कि सिर्फ भी कुछ भी बोलता है, कोई इसका वैल्यू नहीं है, तो ऐसा मार्केट में होता है। तो ये सब
प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्यूशन आपका मेडिटेशन करता है। जब भी आप करें तो मेडिटेशन जरूर करें, सुबह शाम रात को आंखें बंद करके जिस भी माध्यम से। मेडिटेशन के क्लास हमने फिर से लिए भी हैं, तो वहां पे आपको पता भी होगा कि मेडिटेशन कैसे की जाती है, और मेडिटेशन से भी बहुत सारे परिणाम इसके अंदर होते हैं। स्टॉप ट्राइंग टू मेक पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखना, या ऐसे हम क्या करते हैं, अगले वाले की जो भी बातें हैं या जो भी समस्या है उसको हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे उसने रॉबरी की, चोरी की, तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसने क्यों की, ये गलती है, ऐसा है वैसा है। और वही पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसा है, वही पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि उसने चोरी क्यों की, हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगा, एक्सीडेंट हो चुका होगा, या जो भी चीज हो चुके होंगे, उसको पैसे की नीड थी, पहले तो ऐसा नहीं था, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है उसके लिए, ये सोचने की है। बहुत सारे लोग पूरा पिक्चर क्लियर न होते हुए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे दे देते हैं, और जिसके कारण जो समस्या थी वो छोटी नहीं, वो और बड़ी हो सकती है। हमें दोनों बाजू से सोचना है कि ये अगर ऐसा घटित हुआ तो इसका रीजन क्या हो सकता है, या इसका नेचर क्या पहले से ही ऐसा था, इस तरीके से। या बहुत सारे लोग बात करते समय, जैसे कोई बात चल रही है, दो चार लोग दोस्त मिले हैं, बात करते समय एक ही बात का जिक्र वहां पे ज्यादा होता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे हूँ, या मैं सबसे बड़ा कैसे हूँ। इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कम्युनिकेशन होती है, तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें लोग टूटते ही जाते हैं, जुड़ते नहीं जाते हैं, राइट। अब अगला पॉइंट आता है जो आज का, ये तो ओल्ड था पॉइंट जिसको मैंने आपको प्रीव्यू किया। अब नेक्स्ट आपके लिए समझना है इंटरनल चेंजिंग, एक्सटर्नल चेंजिंग क्या होता है, राइट। इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग के बारे में हम समझते हैं, क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले, इसके बारे में भी आगे हम समझेंगे। अब इंटरनल चेंजिंग क्या होता है, एक्सटर्नल चेंजिंग क्या होती है। इंटरनल चेंजिंग मैं बाद में बताता हूँ, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है, और एक्सटर्नल चेंजिंग क्या है ये आपको अभी बताता हूँ। जैसे एक्सटर्नल मतलब बाहरी बदलाव, इंटरनल मतलब आंतरिक बदलाव। एक्सटर्नल चेंजिंग क्या होती है समझिए, अगर आप लिख रहे हो तो लिखते रहना, इसको रिकॉर्डिंग तो मिलता ही है आपको। एक्सटर्नल चेंजिंग का मीनिंग होता है आपकी सर के बाल से लेके फेस कट से लेके आपका बॉडी लैंग्वेज से लेके आपके पैरों तक दिखना दिखाना कैसा है, दिखना दिखाना कैसा है। लोग दिखना सुंदर चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं, राइट। तो ये सर से लेके पांव तक कैसे होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके बाल, जैसे आपके नाखून, जैसे आपकी बियर्ड, आपका कपड़ा, आपकी घड़ी, आपका शूज, आपका पैंट कैसे है। आज जो अभी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, वो बात आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। एक्सटर्नल चेंजिंग में दोस्तों ग्रूमिंग पार्ट आता है। ग्रूमिंग बहुत बड़ा टॉपिक है जो यहाँ पे पूरा नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अगले सेशन में लेंगे, लेकिन ग्रूमिंग आता है। एक्सटर्नल पार्ट में सबसे पहले आपका फेस आता है। सबसे पहले आपका फेस देखिए आईने के सामने, और फेस देखने के बाद आपको ये पहले महसूस करना है कि आपका शरीर किस में बैठता है। अगर आप न्यूट्रिशन ट्रेनर्स हो या हेयर ट्रेनर्स हो और आपका पेट बहुत बाहर निकला है, तो आप बताइए मुझे, क्या आप हेल्थ के बारे में दूसरों को समझा सकते हो? नहीं। मार्केट में यही होता है, जिसका पेट बहुत बाहर निकला है और वो हेल्थ के बारे में लोगों को टिप्पणी देना शुरुआत कर देता है। हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और हमारे अंदर एक भी बिजनेसमैन जैसी रवैया नहीं है, तो हम बिजनेसमैन कैसे कहलाएंगे, राइट। आप एक अच्छे ऑथर हो, लेखक हो, और आपके जेब में पेन नहीं है, तो आप ऑथर कैसे कहलाएंगे? क्योंकि ऑथर हमेशा पेन लेके रखता है, डायरी, जब भी विचार आए नोट करता है। तो एक्सटर्नल चेंजिंग में हमें ये चीज ध्यान देना है, पहले आपका फेस, जैसे आपके बाल, आपका फेस को आपके चेहरे में देखना है, क्या आपके फेस के हिसाब से आपके बाल सेट है। सेकंड है, अब जैसे एक छोटी छोटी बातें हैं, इसको समझना है। जैसे बहुत सारे लोग जब बोलते हैं तो उनके मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है। जब दुर्गंध आती है तो जब अगला वाला व्यक्ति अपने से थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगता है, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि वो दूर क्यों जा रहा है, हम और पास जाते हो और दूर जाता है, तो मुंह से दुर्गंध आ सकती है। हमें इस चीज का ध्यान देना है। आपकी बियर्ड, दाढ़ी कितनी होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लीन शेव करते हो तो रोज रोज आपको क्लीन शेव करना चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हो, दाढ़ी रखते हो, शेव नहीं रखते हो,
तो आपको कितनी सेव रखनी चाहिए, राइट। और आपको पूरा चेहरा कैसे है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, ये देखो इंटरनल चेंजिंग का पार्ट है, ये ग्रूमिंग में आता है, जिसमें साबन क्या लगानी, फेस वॉश क्या लगानी, बहुत सारा पार्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे। जैसे त्वचा है, शरीर है, तो ये जो है ना, ये नाक के साइड में यहाँ पे पिंपल्स आते हैं, यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे जो कान है ना, कानों के ऊपर बड़े सारे लोगों को ना पपड़ी जैसा आ जाता है, कानों के साइड में आ जाता है, इतने भी साफ सफाई। जब आपके पास कोई बैठ जाता है ना, तो ये नोटिस करता है, किसी के कानों में मैल है तो वो भी दिखने लगता है, नाकों के जो बाल होते हैं यहाँ पे वो भी दिखने चालू हो जाते हैं। ये छोटी छोटी एक्सटर्नल चेंजिंग लोग आते हैं, तो आपके साथ अट्रैक्ट किस बातों से होंगे आप मुझे बताइए। ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, किसी के यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, जो आता है चिपड़ बोलते हैं हमारे तरफ, तो ये जो आता है यहाँ पे थोड़ी धूल मिट्टी दिखती है, तो ये जो आते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपके पर्सनालिटी को शो करती है कि आप कैसे हो, राइट। ये पूरा फेस का होगा, फेस को फिर फेस वॉश लगाना है, कैसे साफ करना है, ये फिर एक अलग पार्ट हुआ है। फिर आपका आता है बॉडी, आप अगर ज्यादा दुबले हो तो कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कौन से कपड़ों पे क्या पहनना चाहिए। जैसे फॉर्मल शूज पहनना कोई किसी ने, और ऊपर से जीन्स और टी शर्ट पहनना, कोई इसका मेल नहीं है। फॉर्मल शूज अगर आप पहन रहे हैं तो फॉर्मल के साथ फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट जो हम सिला के जो लेते हैं वही चाहिए। अगर कैजुअल शूज पहनते हैं, स्पोर्ट वाला, रनिंग वाला, तो उसके ऊपर टी शर्ट जीन्स चल जाएगा। चप्पल कब पहननी है, कोल्हापुरी चप्पल पहनते तो वो कब पहननी है, सिंपल चप्पल पहनना है तो वो कब पहनना है, ऐसी छोटी छोटी चीजें। ब्लेजर कब पहनना है, कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है उसमें पहनना है। आजकल ब्लेजर अच्छा दिखता है इसलिए लोग पहनते हैं, और कहीं पे भी पहन लेते हैं। आप कैसा ओकेशन है वहां पे पहनना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, धुले होने चाहिए। किसी मीटिंग में जाते हो तो आपका ड्रेस कोड कैसे होना चाहिए। एक सवाल यहाँ पे और आपके लोगों, आप सबके लिए, एक मराठवाड़ा में है ऐसा कि अगर कोई अच्छा बॉडी बिल्डर हो, मतलब लट्ठ जिसको मराठी में बोलते हैं मोटा, हिंदी में बोलते हैं मोटा, मराठी में बोलते हैं लट्ठ, जैसे बड़ा मोटा है जिसका पेट भी निकला, ऐसा बॉडी है उसका, मतलब एब्स गिप्स नहीं है, पेट गिट निकला है, बॉडी है, तो मराठी मध्ये म्हणतात तब्येत मस्त आहे त्याची, तब्येत मस्त है। तो मुझे ये वर्ड का मीनिंग ही समझ में नहीं आया, मैं भी मराठी हूँ, लेकिन इस शब्द का मुझे मीनिंग ही समझ में आया। तबियत मस्त है मतलब क्या, कि वो बहुत अच्छा है? अरे मुझे तो लगता है बहुत अच्छा नहीं है। अरे उसका पेट निकला है, मोटा है, तो तबियत अच्छी नहीं है, वो खराब है। आदमी कभी भी फिट रहना चाहिए। फिट मतलब पेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए। उसका गाल जो है ना इधर से फुगा हुआ है, ऐसा 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 बाहर निकला हुआ है, और लोग बोलते हैं बढ़िया तबियत है। अरे बढ़िया तबियत नहीं है, कमजोर है वो अंदर से। तो उधर मराठवाड़े में जब मेरी बहुत सारी टीम पुणे, मुंबई, बीड या उस साइड में जब थी, तो बोलते तब्येत मस्त आहे सर त्याची, आता तब्येत बनवली है मी। तो तब्येत बनवली है मतलब, मैं बोला कि फिट होगा, तो उसका पेट निकला है, जाड़ा जाड़ा है, तो बोले उसको तब्येत बढ़िया है। इसको तब्येत नहीं बोलते, वो अंदर से अनफिट व्यक्ति है। तब्येत बढ़िया का मीनिंग आपकी बॉडी आपकी पूरी शेप में होनी चाहिए। इसको मैं दुबला पतला भी व्यक्ति नहीं बोलूंगा, लेकिन फिट। अच्छा, कोई दुबला है तो इसका मीनिंग वो कमजोर है? नो दोस्त, वो मजबूत है। और तो मैं बोलूंगा वो मजबूत है। दुबला मतलब एकदम ही दुबला नहीं, लेकिन नॉर्मल बॉडी जो होती है वो होती है। अच्छा, बॉडी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ एक्सरसाइज मत करो, लेकिन एक एक्सरसाइज करो, सिर्फ रनिंग। डेली 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रन करो और आओ। चाहे तो डिप्स मार सकते हो, इतना करो सिर्फ, आप जिंदगी भर फिट रहोगे, जिंदगी भर, राइट। तो इसको बोलते हैं एक शरीर की रचना जो आपका अट्रैक्शन आगे देता है। जैसे आपके बाल कैसे हैं, पहले जो फैशन आई थी खड़े बालों की, अब खड़े तो कर लेते थे लोग, लेकिन इस दोनों साइड से पूरा काट लेते थे, तो उसको बोलते थे वो क्या बोलते थे, हमारे दोरी मार के किया है क्या। तो उसका ये जो फेस है, ये फेस कैसा शो होना चाहिए। आजकल छपरी का बहुत बड़ा फैशन है, छपरी के बाल तो आप देखते होंगे कैसे कैसे हैं। तो वो कौन सा इफेक्ट डालते हैं आपके ऊपर, आप ही बोलना, कौन सा इफेक्ट डालते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये इफेक्टिवली नहीं होते हैं, वो बिजनेस माइंडसेट नहीं होते हैं, और वो हाईली हाइजीन वाले लोग नहीं होते हैं, जिसको हाइजीन मेंटेनेंस बोलता है। यूट्यूब पे मेरे वीडियो है हाइजीन मेंटेनेंस करने वाला, 10 ऐसी आदत है जो आपका जीवन बदल दे। आप उसको देखना तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी गलतियां हमसे होती थी, राइट। तो ये एक्सटर्नल टोटली जो अभी तक बताया वो है एक्सटर्नल चेंजिंग।
राइट। अब इंटरनल चेंजिंग क्या है, क्या बोले, कैसे बोले और कितना बोले, ये इंटरनल चेंजिंग में आता है, जो आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल वाला पार्ट। अब आप कहां पे बैठे हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, जैसे मेरे क्या क्या वर्ड वहां पे इस्तेमाल होने चाहिए। मैं किसी सीए के पास बैठा तो सीए के पास क्या मैं ये पूछूंगा कि खेती में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि खेती का और सीए का कोई तालमेल नहीं है। क्या बोले, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले, जो बोलना है वो जितने भी शब्द है आपके माइंड सेट में आने चाहिए, विचारों में आने चाहिए। तो क्या बोलना है, ये वर्ड यहाँ पे जरूर आएंगे, राइट। कैसे बोले, कैसे बोले, कैसे बोले का मीनिंग ये आएगा, आपका शब्द साधा वोकैबुलरी, आपके पास कितना नॉलेज है, कैसे बोले, क्या क्या बोले उसमें, आपकी बातचीत कैसे होंगी, आपका हाव भाव कैसे होगा, आपका शरीर की रचना कैसे होंगी, आपको कैसे बोले में समझना। कितना बोले, कितना बोले मतलब शब्दों की लिमिट कितनी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा हो जाता है, एक ही शब्द अगर आपको समझाना है कि चंद्रयान चांद पे गया, तो इसी को लोग इतने घुमा घुमा के, इतने घुमा घुमा के, इतने घुमा घुमा के बात कर लेते हैं, और वो राजू रस्तोगी की वाली बात हमें याद आ जाती है, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या घुमा घुमा के एक ही बात को, सीधे बातों में बोलो ना। चंद्रयान चांद पे गया तो इसको विवरण करो, सिर्फ घुमा घुमा के। आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत घुमा घुमा के, लेकिन एक ही टॉपिक है उसका, लेकिन उसको बात को इतना घुमा रही, इधर की बात, उधर की बात, उधर की बात, दो चार और कहानी उसमें मिला दी, कहानी एक ही बतानी उसको, और घुमा घुमा के जब बात होती है तो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। आप ऐसे पकड़े, ये क्या बात कर रहे, राइट। तो ये कन्वर्सेशन स्टॉप होने का कारण है। तो आपको क्या बोले, कैसे बोले और कितना बोले, ये पॉइंट आप नोट करो। और आप सबके लिए आज का जो मेरा होमवर्क है, आपको एक होमवर्क करना है, आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, लिख लीजिए आप, आपके जीवन परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सारे बदलाव आपके पास हो जाएंगे। आप लिख लीजिए, क्या बोले, कैसे बोले और कितना बोले, क्या बोले, कैसे बोले और कितना बोले। इसका 5-5 लाइन में आप इसका आंसर लिखिए, क्या बोले, कितना बोले, कैसे बोले, इसका 5-5 लाइन में आंसर लिखिए। चाहे आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, ज्यादातर के जितने भी पेड आईडी वाले हैं उनका व्हाट्सएप नंबर मैंने सेव किया है, तो आप मेरे मोबाइल पे भेजिए। मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ, ये जो क्लास में आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये क्लास में मैंने जो भी अभी तक बताई है, वो सभी अगर एक्टिविटीज आपने आपके जीवन में कर ली दोस्तों, तो इसमें मेरा तो नहीं, आपके मेरा एक रिलेशन बनेगा। देखिए, कंपनी जो होती है वो अपना काम करती है, नहीं है कंपनी, बड़े सारे कंपनी आती है, बंद होती है, नई कंपनी खुलती है, नई कंपनी। मैं तो एक ट्रेनर हूँ, मैं दूसरे कंपनी में भी जा सकता हूँ, या मैं कुछ भी मतलब हो सकता है आगे जाके, राइट। तो वो कोई मैटर नहीं, लेकिन मैंने जो सिखाया या जो भी आपको बात समझ में आई, वो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर करेगा। तो आपको सिर्फ एक होमवर्क करना है, क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले, ये क्या बोले का इतना आंसर देना है, कितना बोले इसका आंसर देना है, कैसे बोले इसका आंसर आपको देना है। अगर आप ऐसे, मेरा नंबर दे दिया है सर मैंने चैट बॉक्स में, इतना आप लिख ले, तो जो बदलाव होगा वो बहुत ही हाई लेवल पे बदलाव होगा, वो हाई लेवल पे बदलाव आपके जीवन में होगा, बहुत ही हाई लेवल पे। ये अगर आपने 3 बातें लिख ली तो आपको वो लिखते समय समझ में आएगा कि यार कितनी सारी बातें थी जो लिखने से आपको पता होंगे। अगर आपको चाहते हैं अंदरूनी कुछ होना चाहिए आपके अंदर, तो ये 3 पॉइंट का आंसर लिख लेना, क्या बोले, कैसे बोले, कितना बोले। इसका आंसर अगर आपको मिल गया तो समझ लो आप आपने पार कर लिया। अगर इसका आंसर ना मिला तो समझ लेना कि देखो कितनी सारी कमियां मेरे अंदर हैं, मुझे इसमें सबको सुधार करना है, मुझे तो जीवन में और सीखना है। मैं आज भी बोलता हूँ मुझे सीखना है, मैं रोज सीखता हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी के साथ मैं मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।